अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज एक सहाबी का नाम बताने वाला हूँ जिनका नाम है जरार बिन लज़ारा। इन्होंने काफ़ी जंगें भी लड़ी हैं और इनकी काफ़ी अच्छी कैफ़ियत भी थी। और इनकी सबसे मशहूर चीज़ ये थी कि इनसे जो रोमन एम्पायर थे वो सारे कांपते थे और इनको काफ़ी अच्छी अहमियत रोमन एम्पायर भी देते थे। इनसे सब डर जाते थे अगर ये जंग में उतर जाते थे। इनकी ये कैफ़ियत थी कि जब ये जंग में जाते थे, जैसे कि जाते थे तो खालिद बिन वलीद के वक्त की बात है कि जब जो गैंग थी हमारी, जो खालिद बिन वलीद के साथी थे, जिनके वो सेना थी, जो जब वो थोड़ा सा खामोश हो जाती थी कि अब जंग हम हार जाएंगे, तो इनका ये कैफ़ियत होती थी कि ये अपने बदन के ऊपर के कपड़े, जो ऊपर के हिस्से के कपड़े होते हैं, वो उतार फेंकते थे और नंगे बदन जा कर के उनसे दुश्मनों से लड़ते थे। और इस कैफ़ियत से लड़ते थे कि खालिद इब्न वलीद इनकी तारीफ़ें करा करते थे, इनके तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे। और इन्होंने एक बार खालिद बिन वलीद से कहा था कि अगर तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है तो मुझे हुक्म दे, मैं लड़ूँ जा करके। तो खालिद बिन वलीद ने कहा था जाओ तुम लड़ो। तो जब वो गए थे तो अपने ऊपर कपड़े उतार के गए थे और जब ये आगे बढ़े थे तो इनके हाथ में बर्छी थी और एक हाथ में तलवार थी। तो ये दोनों हाथ से लड़े थे और इनके सामने में 3 मुकाबले में उतरे थे और तीनों सालार से एक कमांडर, बहादुर कमांडर थे। तो जब वो कमांडर उतरे थे, इन्होंने तीनों को बेधड़क मारा और काफ़ी फुर्ती से मारा। एक बार इनके फांसे में 30 कमांडर आ गए रोम के। जो 30 कमांडर रोम के थे वो भी काफ़ी सालार जैसे थे और इन्होंने उनमें से 19 को मार दिया। जब 19 को मार गिराया तो जो बचे 11 थे, ये इस तरीके से भाग के अपने तरफ गए कि मुझे इनसे बचा लिया जाए। और उन्होंने जाके पूरे रोम एम्पायर में जितनी सेना थी सब में ऐसी दहशत फैला दी कि रोम के लोग इनको देख के भी कांप जाते थे। और इन्हें जब पकड़ के रोम, एक बार ये जंग में पकड़े गए थे और रोम के जो सेना थी उन्होंने कहा था कि हम अपने राजा को इनको तोहफ़ा देंगे कि इनसे अच्छा कोई तोहफ़ा हो नहीं सकता। तो भाई इनकी जो बहन थी, एक इनकी बहन थी, इन्होंने ऐसी जंग लड़ी थी उनसे कि क्या बताया जाए कि खालिद इब्न वलीद इनकी बहन की भी तारीफ़ किया करते थे।